ओके, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जेनेसिस 2nd चैप्टर 7th वर्सेस। कोई पढ़ सकते हैं? Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या है बाइबल वचन अच्छा से क्या है 2:7 क्या है। परमेश्वर ने मिट्टी से आदमी को बनाया और श्वास का है और वो जीवित आत्मा बन गया। वी कैन सी 3 पार्ट्स हियर। एक क्या है फ्लैश बॉडी, और सेकंड ब्रीथ ऑफ लाइफ, एंड थर्ड जीवात्मा बन गया करके लिखा हुआ है, लिविंग सोल करके लिखा हुआ है। 3 कैटेगरीज को हम देख सकते हैं। इसको फंक्शनिंग को हम अच्छा से आज वेरी डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग ये अच्छे से समझने के लिए कोशिश कीजिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके फाइन। द सोल इज द रिजल्ट ऑफ द यूनियन ऑफ स्पिरिट एंड बॉडी। क्या है? द सोल इज द रिजल्ट ऑफ द यूनियन ऑफ द स्पिरिट एंड द बॉडी। लिख सकते हैं, यहां पर नीचे भी लिखा हुआ है जस्ट लाइक एन फॉर्मूला, फ्लैश प्लस स्पिरिट इज इक्वल टू सोल। स्पिरिट इन द सेंस क्या है? ब्रेथ ऑफ लाइफ। ओके, अकॉर्डिंग टू जेनेसिस 2nd चैप्टर 7th वर्सेस में जो भी ब्रेथ ऑफ लाइफ करके लिखा हुआ है, स्पिरिट को स्पिरिट जैसा ले लीजिए। ओके, आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट लेटर। ओके, फ्लैश प्लस ब्रेथ ऑफ लाइफ इज इक्वल टू सोल। ये कैसे मैं उदाहरण बताऊंगा। आपको मैच स्टिक मालूम है ना? मैच स्टिक मालूम है? हिंदी में क्या कहते हैं मैच स्टिक्स को? क्या कहते हैं मैच बॉक्स को? मैचेस नहीं बोलते हैं, सेलाई बोलते हैं। आप लोग ना सेलाई बोलते हैं ना, राइट? नेपाली में परी त्यही भन्छ होला अनि सेलाई नहीं भन्छ नि। फिर ठीक है, ओके ओके। सी क्या है, इसमें हम लोग देख सकते हैं 2 आइटम्स है। एक क्या है जो ये वहां पर जो सल्फाइड का जो सरफेस रहता है, और दूसरा बॉक्स और स्टिक रहते हैं, राइट? सुन रहे सब लोग? लिसन केयरफुली। 2 रहते हैं। व्हेन दे केम टूगेदर क्या बाहर आता है? फायर कम्स, राइट? व्हेन दे कम टूगेदर फायर आते हैं। इन द सेम वे फ्लैश एंड द यूनियन ऑफ फ्लैश एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ जब यूनियन हुआ है, वह क्या बाहर आया है कि व्हाट द रिजल्ट ऑफ बोथ यूनियन इज सोल। योर आइडेंटिटी एंड आवर आइडेंटिटी। समझ रहे? अभी मैच बॉक्स का स्टिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या वो टूथपिक है? क्या नहीं है ना? उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन? Produce flame. या प्रोड्यूस फ्लेम, राइट? इन द सेम वे फ्लैश बनाने का, शरीर में बनाने का परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य हम शरीर में रहना का नहीं है। जो श्वास तू का है वो श्वास का नहीं है। हिज मेन इंटेंशन टू मेक अस ए लिविंग सोल। समझ रहे? जैसे उदाहरण यहां पर दिया गया है, when flesh and breath of life came together the soul came, right? इन द सेम वे यहां पर बॉक्स और मैचेस जब किया है, फायर आया है, इन द सेम वे दैट हैपेंड देयर इन जेनेसिस 2nd चैप्टर 7th वर्सेस। समझ गया? ओके फाइन। यहां पर हम देख सकते हैं जस्ट फॉर इन स्मॉल, ओके राइट, यहां पर हम देख सकते हैं द सोल इज द। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर देख लीजिए, ठीक है? ओके, यहां पर देख लीजिए, ध्यान से सुनिए, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड। ओके, मैं यहां पर बॉडी इस प्रकार दिया है जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन। ओके, बॉडी इस प्रकार दिया है विच मेड विथ डस्ट। ओके, और यहां पर सोल को हम देख सकते हैं, इट्स ए बीइंग, आइडेंटिटी, इट्स ए सोल। Soul which came from the union of body and spirit। समझ रहे? बॉडी एंड स्पिरिट में ये वाइट में जो भी रखा है
स्पिरिट को मैं ब्रेथ ऑफ लाइफ को इस प्रकार क्यों रखा है? कारण है, स्पिरिट को एक आइडेंटिटी के रूप में, एक पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं लोग। आत्मा बोलने से तुरंत क्या सोचते हैं लोग? एक आदमी जैसा, एक पर्सनालिटी जैसा, उस प्रकार देखते हैं। बट देर इज नो बाइबल वर्सेस मेंशन लाइक दैट। स्पिरिट कोई ये स्पिरिट नहीं है। द स्पिरिट विच केम इन द डेज ऑफ इनिशियल डेज ऑफ क्रिएशन, दैट इज नॉट होली स्पिरिट। इट इज क्लियरली मेंशन दैट इट इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, राइट? ये पर्सनालिटी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई आदमी नहीं है। होली स्पिरिट इज द आइडेंटिटी एंड होली स्पिरिट इज द पर्सन। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस स्पिरिट। समझ रहे? ओके, द स्पिरिट विच इज एग्जिस्टिंग इनसाइड अस, इट इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ। इट्स नॉट ए पर्सन। और हम लोग को शायद हम लोग क्या सोचते हैं, स्पिरिट बोलने से कोई आत्मा, आदमी जैसा, कोई हमारा जैसा ही, कोई ट्रांसपेरेंटली ऑप्टिकली थोड़ा ब्लर कर दिया तो कैसे रहेगा, वैसे रहेगा करके सोचेगा। नो नो नो, ओके, इट्स ए ब्रेथ ऑफ लाइफ। कभी भी याद रख लीजिए, ब्रेथ ऑफ लाइफ को आप पर्सनालिटी के रूप में तो नहीं देखता है ना। ब्रेथ ऑफ लाइफ को इट्स ए सोर्स ऑफ लाइफ फ्रॉम द लॉर्ड। समझ गया? दिस इज द, आप लोग को एक इलिस्ट्रेशन पिक्चराइज कैसे रहना है। स्पिरिट मतलब इट्स नॉट एन आइडेंटिटी और ए पर्सन एग्जिस्टिंग इनसाइड अस, इट्स एन सोर्स ऑफ लाइफ, breath of life. Bible clearly mentioned that it is the breath of life. Okay, got it? Right? Okay, हम लोग और elaborate करके अभी डिस्कस करेंगे। बॉडी, now the first threefold being of ministry, sorry, human being, ये क्या है हम आप भी डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पार्ट, बॉडी। बॉडी, ओके, बॉडी, बॉडी मेड विथ डस्ट, राइट? डस्ट से बनाया है। इट इज वर्ल्ड कॉन्शियस। जो वर्ल्ड से, धरती से बनाया है, इट बिलोंग्स टू द डस्ट इटसेल्फ। बाइबल सेज सो। ठीक है, हम लोग सामने बाइबल वर्सेस, बहुत सारे बाइबल वर्सेस से वो बातों को देखते हैं। ओके, यहां पर देख सकते हैं, बॉडी इज वर्ल्ड कॉन्शियस। बॉडी इज वर्ल्ड कॉन्शियस, रिमेंबर। ओके, वर्ल्ड कॉन्शियस मतलब क्या है? ये धरती पर जो भी सेंसिंग ऑर्गन्स बोलते हैं ना, साइंटिफिकली सेंसिंग ऑर्गन्स बोलते हैं, एज आई मेंशन्ड हियर इन द पिक्चर। क्या है? बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स क्या क्या है? साइट, आई, हियरिंग, बाय टच, बाय टेस्ट, बाय स्मेल हम आइडेंटिटी करता है, राइट? आपको मालूम है पाप भी कहां से आएगा? थ्रू दिस ओनली। सुनने से, आंखों के नजरों से, स्मेल, खाने चीजों से, टेस्ट से, टच करने से। पाप सारे धरती का, सारे संसार के पाप कैसे आएगा? थ्रू दिस सेंसिंग ऑर्गन्स ओनली। समझ रहे? अभी मान लीजिए आंख का नहीं है किसी को, विल दे एबल विथ लस्टली आइज? they can't see, right? Even they have that sexual एक संपर्क वो लोग को मालूम होने से भी गलत नजर से देखने का वो लोगों का एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। इवन इफ दे नो दैट पैटर्न ऑफ सेक्स, बट लेकिन वो लोग को सेक्सुअल विजन नहीं रहता है, बिकॉज दे कांट सी। वो लोग का क्या बोलते हैं, उस टाइप ऑफ का साइट नहीं रहता है, मतलब मालूम ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। समझ रहे? ये सेंसिंग ऑर्गन्स जो भी है, उसी के द्वारा क्या होता है? थ्रू दैट सिन कम्स इनटू आवर लाइव्स, बिकॉज दिस सेंसिंग ऑर्गन्स लुक्स एट दिस वर्ल्ड, महसूस करते हैं, इट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड कॉन्शियसनेस। समझ रहे? हम लोग 1 जॉन 2:16 में भी देख सकते हैं, एक अच्छा वचन लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए कोई। 1 जॉन 2nd chapter 16th verses। For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Yes, right. It comes from the world, not from the Father, because it made with this worldly thing and it belongs to the worldly conscious. Fine. And पहले कोरिन्थियों को किताब 15 को 53 जल्दी पढ़ लीजिए।
1 Corinthians 15 chapter 53 verses. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the moral with immorality. राइट, थैंक यू पीमा। यहां पर हम देख सकते हैं ये शरीर क्या है। इस शरीर ये विजिबल है, पेरिशेबल है। समझ रहे? विजिबल है और पेरिशेबल है। फाइन। ये जो शरीर है पेरिशेबल है बिकॉज इट इज मेड विद द ओनली थिंग। समझ रहे? जैसे हम लोग अभी परमेश्वर का उद्देश्य शरीर में जीना नहीं है और ब्रेथ ऑफ लाइफ भी नहीं है। इससे मिलाकर जो भी आने वाला है द सोल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट द लॉर्ड। दैट इज व्हाट गॉड एक्चुअली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। ओके फाइन। और स्पिरिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे नाउ। ब्रेथ ऑफ लाइफ, आप स्पिरिट बोलने से थोड़ा हम लोग का अजम्पशन जल्दी पर्सनालिटी आदमी के तरफ चल जाएगी। इसलिए आई एम मेंशनिंग ब्रेथ ऑफ लाइफ अगेन एंड अगेन। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दैट। समझ गया? इट्स ए ब्रेथ ऑफ लाइफ स्पिरिट। इट्स ए गॉड कॉन्शियस। ये हो गया वर्ल्ड कॉन्शियस। बॉडी इज ए वर्ल्ड कॉन्शियस बट गॉड कॉन्शियस है। स्पिरिट है गॉड कॉन्शियस। समझ रहे? इट्स ए गॉड कॉन्शियस। यहां पर हम देख सकते हैं 2 कोरिन्थी 5th चैप्टर 18 वर्सेस में लिखा हुआ है इट इज एन इम्पेरिशेबल है। क्योंकि ये कहां से आया है? इट केम फ्रॉम द लॉर्ड, राइट? इट केम फ्रॉम द लॉर्ड, सो इट इज नॉट ए पेरिशेबल थिंग। ब्रेथ ऑफ लाइफ केम फ्रॉम द लॉर्ड, राइट? एवरीवन लिसनिंग? सब लोग सुन रहे हैं? या फाइन। लुक एट मी केयरफुली। आप लोग मैं सामने नहीं रहने से भी थोड़ा मुझे देखकर देखते रहिए ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं रहूंगा। मुझे आई कांटेक्ट से बात करने का बहुत आदत है। कोई इधर उधर देख लिया तो मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए प्लीज लुक एट मी केयरफुली। ओके फाइन। यहां पर देख लीजिए स्पिरिट ब्रेथ ऑफ लाइफ इज गॉड कॉन्शियस। इट इज इनविजिबल बट इम्पेरिशेबल है। इनविजिबल है, इम्पेरिशेबल है। कमिंग टू द बॉडी क्या है? कमिंग टू द बॉडी इट इज विजिबल एंड पेरिशेबल, राइट? लेकिन स्पिरिट ब्रेथ ऑफ लाइफ क्या है? इनविजिबल एंड इम्पेरिशेबल। हम 2 कोरिन्थी 5th चैप्टर 18 वर्सेस में देख सकते हैं। लेटर ऑन यू कैन गो थ्रू द बाइबल वर्सेस। ओके। एंड इट इज एटर्नल। इट इज एटर्नल एंड स्पिरिट इज नॉट ए बीइंग। जैसे मैं कह रहा था इट्स नॉट ए बीइंग और पर्सनालिटी। इट्स ए ब्रेथ ऑफ लाइफ, इट्स ए सोर्स ऑफ लाइफ। ओके। और हम लोग जॉब, ये कहां से हम लोग कह सकते हैं? जॉब 32 2nd चैप्टर 8th वर्सेस में देख सकते हैं। ब्रेथ ऑफ ऑलमाइटी इज स्पिरिट करके लिखा हुआ है, राइट? देख लीजिए ब्रेथ ऑफ लाइफ को क्यों स्पिरिट करके लिखा है थियोलॉजी में। जॉब 32nd चैप्टर 8 वर्सेस पढ़िएगा। Make it fast, make it fast. But it is the spirit in a person, the breath of the Almighty, that gives them understanding. Right? Or 33rd chapter 4 verses 2. From the book Job 33rd chapter 4th verses. Spirit of God has made me. The breath of the Almighty gives me life. Right? अभी जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, ब्रेथ ऑफ लाइफ गेव मी लाइफ, राइट? इसका मतलब क्या है? जब शरीर में ब्रेथ ऑफ लाइफ आया है, जीवात्मा बन गया, लिविंग सोल, राइट? लिविंग सोल, दैट इज व्हाट इन द बुक ऑफ जॉब इट इज मेंशनिंग, राइट? और हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट सोल। Coming to soul, the main part of the body. Okay, the main part of the body. It is self-conscious. It is self-conscious. Body जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, body is world conscious and spirit, the breath of life which came from the Lord, it is God conscious, and soul, it is the self-consciousness, right?
ये अपने बारे में सोचते हैं। इट्स ए सेल्फ कॉन्शियस है। मतलब पतरुस कौन है? इट डिफाइंस हिज सोल। यांकी कौन है? इट डिफाइंस हर सोल। ओके, आपका आइडेंटिटी क्या है? सोल रहता है, सेल्फ कॉन्शियस रहता है। ओके, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, मेन एंटिटी ऑफ आवर बॉडी। ओके, मेन एंटिटी ऑफ आवर बॉडी। ओके, यहां पर हम देख सकते हैं सेल्फ कॉन्शियस। जेनेसिस 3rd चैप्टर 7 वर्सेस में एक वचन देखेंगे। जेनेसिस 3rd चैप्टर 7 वर्सेस में लिखा हुआ है ना। या पढ़ सकता है 3rd चैप्टर 7 वर्सेस? या प्लीज। Genesis. Then the eyes of the both of them were opened, and they realized that they were naked. So they sewed fig leaves together and made covering for themselves. गुड। नाउ सुनिए, नाउ व्हाट। उत्पत्ति में क्या हुआ है? द वहां पर तब तक उस लोगों को ओल्ड कॉन्शियस थे, राइट? बहुत लोग सोचते हैं संसार की दृष्टि नहीं है। दे हैड दैट बिफोर दैट। वो लोगों को ओल्ड कॉन्शियस थे, एडम एंड ईव को। दैट्स व्हाई दे वर मेंशन। वो लोग जानवर को नाम रखते थे, क्या सच है क्या सच नहीं, सब कुछ जानते थे। बट सेल्फ कॉन्शियस कब आया है? व्हेन दे एट दैट फ्रूट। समझ गया? सेल्फ कॉन्शियस नहीं थे, सेल्फ कॉन्शियस नहीं थे, इसीलिए वो लोगों को पता नहीं चल रहे थे वी आर न्यूड, हम नेकेड है करके वो लोग को पता नहीं चलते थे। बिकॉज दे डोंट हैव दैट सेल्फ कॉन्शियस बिफोर ईटिंग दैट फ्रूट। जब वो लोग खा लिया तब वो लोगों को क्या होने लगा? पता चलने लगा मैं। तब तक जब तक वो देखे उसका श्रीमती के बारे में बोल रहे थे 2nd चैप्टर एंडिंग में, मेरा हड्डी में हड्डी, मेरा मांसू में मांसू, मेरा श्रीमती करके नारी करके कहता हूं करके बता रहे थे। इतना प्यार से बता रहे थे ना एडम ने, है कि नहीं? बोल रहे थे कि नहीं? 2nd चैप्टर एंडिंग में बोल रहे थे कि नहीं? यस और नो? 2nd चैप्टर एंडिंग में बोल रहा है, वहां पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सी इफ यू से आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं हुआ तो मैं बाइबल पढ़ाना पड़ता, आप लोग को दिखाकर पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है। ओके, 2nd चैप्टर सेकेंड चैप्टर एंडिंग 24th वर्सेस देखिए, 24 and 25। इंग्लिश वर्जन्स में थोड़ा ये मिस हुआ है। 23rd चैप्टर पढ़िएगा, 2nd चैप्टर 23rd, मेक इट फास्ट। जेनेसिस 2nd चैप्टर 23rd। हाँ या 23rd एग्जैक्टली राइट। The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man." ये फल खाने के पहले, राइट? फल खाने के पहले क्या बोल रहे थे? ये नारी करके कहा जाएगा, मेरा मांसू में मांसू है, मेरा हड्डी में हड्डी है, हम लोग एक शरीर है। इतना प्रेम से बातें कर रहे हैं उसका श्रीमती के बारे में। 3rd चैप्टर में हम देखेंगे, यहां पर 3rd चैप्टर में 3rd चैप्टर 12th वर्सेस, वहां पर परमेश्वर पूछ रहे थे एडम से, क्या आप फल खाया है? तब वो क्या कह रहे थे? 3rd चैप्टर 12 and 13। The man said, the woman you put here
with me gave me fruit from that tree, so I ate it. राइट यहां पर क्या कह रहे थे आदम, देखिए जब तक उतना फल खाने के पहले इतना अच्छा से बोल रहे थे, फल खाने के बाद सेल्फ कॉन्शियस किया, ही स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ, राइट। वो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे थे देखिए आप जो श्रीमती जो स्त्री को मुझे दिया है ना, ये मुझे खिला दिया है। मतलब ये यहाँ पर किसको डिफेंड कर रहा है, वो सेल्फ को डिफेंड कर रहा है। उसके पहले भी वो लोग को फल खाने से तुरंत क्या हो गया, दे गॉट देयर आईज ओपन, और उसको पता चल गया हम नंगा है, राइट। वो सेल्फ कॉन्शियस वहां पर आ गया। फाइन, हम लोग यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इसमें सोल में क्या रहता है, इन द इमेज हम लोग देख सकते हैं, इमोशंस रहते हैं, फीलिंग्स रहते हैं, एग्जिस्ट फीलिंग्स जो भी रहता है इट एग्जिस्ट इन सोल। समझ रहे, सोल में एग्जिस्ट रहता है, फीलिंग्स कोई शरीर में नहीं रहता है। ओके, एवरीथिंग सोल लेता है, सोल टेक्स दैट प्लेजर, फीलिंग्स, इमोशंस, प्लेजर्स, मेमोरीज, विल पावर, पर्सनालिटी, थिंकिंग, माइंड, सोच विचार करना, ये सब कहां पर हो रहा है, इन सोल। लिसन केयरफुली, यू सब लोग ध्यान से सुनिए, मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। सूरज एंड चिमी, यू हैव, इफ यू वांट टू प्रीच बाय योरसेल्फ प्लीज, आपको समय देंगे, आप प्रचार कीजिए, ठीक है। अदरवाइज लिसन टू माय प्रीचिंग, या थोड़ा ध्यान से सुनिए, लुक एट मी केयरफुली, ओके। आपको थोड़ा समय में समय दूंगा, बैठकर एक गड्ढा भी बात कर लीजिए, आई डोंट माइंड, बट लिसन नाउ केयरफुली, ओके। यहां पर हम देख सकते हैं क्या है, सोल में सारे चीज एग्जिस्टेंस रहता है, फीलिंग ये सब शरीर में नहीं रहता है, ब्रेथ ऑफ लाइफ स्पिरिट में नहीं रहता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ फीलिंग, मेमोरीज, प्लेजर्स, विल पावर, ईगोस, पर्सनालिटी, थिंकिंग, माइंड, डिप्रेशन, ये सब कहां रहता है, इन सोल में रहता है, सोल में एग्जिस्ट होता है, ओके फाइन। बट इट इज इनविजिबल एंड इम्पेरिशेबल है, समझ रहे, इट इज इम्पेरिशेबल है एंड इनविजिबल है, ओके। सोल एंड स्पिरिट इज इनविजिबल एंड इम्पेरिशेबल, ओके फाइन। और इसमें और हम लोग देखेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस में भी दो प्रकार का रहता है, क्या है, सेल्फ कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस बोलते हैं, साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस बोलते हैं। और हम स्पिरिचुअली बोलना है तो सेल्फ कॉन्शियस, स्पिरिट कॉन्शियसनेस, ओके। साइंटिफिकली नॉर्मली क्या कहते हैं, कॉन्शियस क्या है, लॉजिकल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग मतलब मान लीजिए ये पेन है, ये पेन है, ये पेन ये कलर में क्यों है, ये कैसे लिख रहा है, when I start understanding with my knowledge, that is a logical thinking, right, that is the self conscious। लेकिन सबकॉन्शियस में लॉजिक नहीं रहता है, लॉजिक नहीं रहता है, ये परमेश्वर कैसे बनाया है ज्योति को, डू वी हैव एनी नॉलेज लॉजिक फॉर दैट। जो ये इन जेनेसिस 1 चैप्टर 2 वर्सेस में लिखा हुआ है, गॉड मेड लाइट, राइट, परमेश्वर ने ज्योति को बनाया है, उजालो बनाया करके लिखा हुआ है। डू वी हैव एनी लॉजिकल थिंकिंग अबाउट दैट, यस और नो, लॉजिक है इसमें, कोई लॉजिक है, कोई लॉजिकली थिंक कर सकते हैं कैसे किया होगा, वी कांट एनालाइज दैट। वो ये लॉजिकल थिंकिंग सेल्फ कॉन्शियस में रहता है, वी कांट अंडरस्टैंड द थिंग्स विच बिलोंग्स टू द हेवन विथ आवर सेल्फ कॉन्शियसनेस, समझ रहे, सोल में जो भी सेल्फ कॉन्शियसनेस रहता है वो धरती के आपके आंखों के सामने जो भी है वो समझ सकते हैं, बट हेवनली थिंग्स समझने के लिए सेल्फ कॉन्शियस काफी नहीं है, यू नीड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस विच हैड बीन केम फ्रॉम द लॉर्ड। जब ये फल खाकर सेल्फ कॉन्शियस घुमा लिया है, देन दे लॉस्ट द स्पिरिट कॉन्शियसनेस, समझ रहे, दैट इज उसको कहते हैं आत्मिक मृत्यु। मृत्यु आया है करके बोलते हैं, मृत्यु मतलब हम मरा नहीं है, वी लॉस्ट द स्पिरिट कॉन्शियसनेस,
ऑन दोस डेज, बिकॉज हम लोग को जब सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गया, स्पिरिट कॉन्शियस मर गया. Later on, God had sent his prophets. Later on, through Holy Spirit, we born again in that spirit again. We got that spirit conscious now from to have that access directly, to have that intimacy with the Lord. Now, समझ गया? ये जो भी वर्ल्डली कॉन्शियस है, ये सोल समझ सकता है, बट इन द स्पिरिट फ्रॉम द लॉर्ड वी कैन हैव दैट सबकॉन्शियस मेमोरी बोलते हैं साइंटिफिकली. मैं हिप्नोसिस थ्योरी पढ़ने समय में, हिप्नोसिस थ्योरी में एक अच्छा बात रहता है. ओके, मैं हिप्नोसिस थ्योरी को स्टडीज भी किया है. इट इज नथिंग टू डू विथ बाइबल थ्योरी. बाइबल का नहीं है, नॉर्मली सेक्युलर रहता है ना, सेक्युलर रहता है ना, हिप्नोथेरेपी ये रहता है ना, उसका पढ़ाई में बुक्स में पढ़ा है. मुझे थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है नया नया चीजों पर. मैं इसके और भी मेंटल हेल्थ के बारे में भी पढ़ाई किया है. पढ़ाई मतलब जाकर कॉलेज में नहीं है, बुक्स. ओके, बुक्स पढ़ते आया है. हिप्नोसिस थ्योरी में एक अच्छा बात मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा है. दे से सबकॉन्शियस मेमोरी में जब हम प्रवेश होकर जो भी करने के लिए कोशिश करेंगे वो हो जाएगा. इवन यू कैन मूव द थिंग्स. साइंटिफिकली दे से दैट आप सबकॉन्शियस मेमोरी में जाकर ये चीज को हवा में उड़ाने के लिए कोशिश किया तो यू कैन डू दैट. समझ रहे हैं? ये कोई मंत्र तंत्र का बात नहीं है. इट इज साइंस एक्चुअली. साइंस सेज सो. सबकॉन्शियस मेमोरी में सच्चे ये रहता है करके कहते हैं. ओके, इन आवर टर्म्स वी कैन से दैट दैट इज द स्पिरिट, द ब्रेथ ऑफ लाइफ विच केम फ्रॉम द लॉर्ड, कॉन्शियस ऑफ हेवनली थिंग्स. समझ रहे? ओके, कॉन्शियसनेस लॉजिकल थिंकिंग सेल्फ कॉन्शियस में सोल में रहता है. But if you want to understand the things which belongs to heaven, you need to get into the spirit, then into the subconscious scientifically. Then you can understand the heavenly things. समझ गया? Good? Okay, fine. ये 3 entity of our body, soul and spirit. आप लोग को ये थोड़ा ये इमेज को अच्छे से आप लोग थोड़ा अध्ययन किया तो यू विल हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट 3 एंटिटीज, 3 फोल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग. ओके, यू कैन टेक ए पिक्चर. ये आप लोगों को मैनुअल में शायद नहीं आएगा, माइट बी. आई विल लुक एट द इमेज, ले लीजिए, ठीक है? ओके, दिस इज हाउ एंटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग वर्क्स. ओके ओके, आगे बढ़ सकते हैं? ओके देन फाइन. यहां पर देख लीजिए. नाउ कमिंग टू realms. ये आत्मिक दुनियाओं के बारे में हम कहते हैं. ओके, साइंटिफिकली दे से realms और पोर्टल्स, जो भी अभी साइंटिफिकल टर्मिनोलॉजी में जो भी आ रहा है, वॉट एवर इट माइट बी, ठीक है? आत्मिक दुनिया. सी वी नो दैट, वी नो, सब लोग को मालूम है आत्मिक दुनिया रहता है और हेवनली रम रहता है, वर्ल्डली रम है, स्पिरिचुअल रम है और हेवनली रम है. ओके, यहां पर मैं 2 रम्स के बारे में कहूंगा. वर्ल्डली रम धरती का विजिबल है, और हेवनली रम विच इज इनविजिबल, विच इज इम्पेरिशेबल. वर्ल्डली रम जो भी है वो बॉडी का कॉन्शियस रहते हैं ना. हम लोग जब भी पढ़ा है ना, बॉडी बिलोंग्स टू वर्ल्ड कॉन्शियस, देख सकते हैं, पेरिशेबल है. बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो भी, स्पिरिचुअल रम जो भी है, इट इज इनविजिबल एंड इम्पेरिशेबल. देयर आवर स्पिरिट लिव्स. ओके, थोड़ा ये आप लोग साइफाई टाइप क्या बोलता है, साइंटिफिक फ्रिक्शन बोलते हैं ना, इस तरफ माइंडसेट में गया तो समझ में आएगा. नहीं, ये तो समझना दिक्कत है. साइफाई टाइप में जाना है, समझ गया? तभी आप लोग समझने में ये आसान रहेगा. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ओके, कार्टून जैसा लगेगा. यू नीड टू गो इनटू साइफाई रहता है ना, साइंटिफिक फिक्शन. दिस टाइप ऑफ माइंडसेट में जाना है, तभी ये समझ सकते हैं. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पर 2 रेम्स के बारे में मैं कह रहा हूं. 1 वर्ल्डली रम एंड 2 हेवनली रम.
ओके, एग्जिस्टेंस एक ही बार रहता है बट दे डोंट बिलोंग टू ईच अदर। एक ही दोनों एक ही नहीं है, दे आर डिफरेंट इन द सेम टाइमलाइन, सेम डिफरेंट टर्म्स में रहता है, सेम पीरियड में रहता है। ओके, हाउएवर यहां पर हम देख सकते हैं ना, यहां पर दिया है 2 सर्कल्स दिया है, 1 वर्ल्डली रम एंड स्पिरिचुअल रम। बॉडी रहता है कहां पर? वर्ल्डली रम में रहता है। स्पिरिट कहां पर रहता है? ब्रेथ ऑफ लाइफ हेवनली रम में, स्पिरिचुअल रम में रहता है। सोल कहां रहता है? द मेन आइडेंटिटी ऑफ अवर एंटिटी कहां रहते हैं? वर्ल्डली रम तो बॉडी रहता है, गुड। Spirit, breath of life, which belongs to the heaven, it will live in heaven, spiritual realm, good. But soul कहाँ रहते हैं? या As per the पत्र picture, या चिमी? in both, no sir, as per the picture, I can see. Yeah, Patrus, you want to say something? Yeah, okay, fine. क्या है? Exactly. According to the picture, it exists in the both realms at the same time. समझ रहे? क्या रहता है? बॉडी तो स्पिरिचुअल रम में एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, स्पिरिचुअल जो भी है वर्ल्डली रम में एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, दोनों को अलग अलग एग्जिस्टेंस रहता है। बट सोल, आवर आइडेंटिटी जो भी है, पर्सनालिटी, इट विल एग्जिस्ट इन बोथ रम्स। ओके, बोथ रम्स में एग्जिस्ट रहता है, एग्जिस्टेंस रहता है। समझ रहे हैं? लिटिल बिट समझ रहे हैं? अभी स्टार्स दीजिए, 10 स्टार में कितना स्टार है? फीडबैक दीजिए, कितना समझ में आ रहा है? 2 स्टार की 3 स्टार? समझ में आ रहा है? कुछ लोगों का अनुहार बहुत क्वेश्चन मार्क जैसा लग रहा है, इसलिए पूछ रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो और लिटिल बिट या आई कैन नोटिस दैट इन यू संजना, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। थोड़ा आपका चेहरा में कंफ्यूजन जैसा लग रहे थे, इसीलिए मैं बोल रहे थे। ओके, कल्पना, जेम्स, समझ में आया कि लिटिल बिट? या बहुत लोगों को लिटिल बिट है, फाइन, यू विल अंडरस्टैंड। आप लोग सुनते रहिए, आप लोग समझ में आ जाएगा। सी फिर एक बार बोलते आगे बढ़ूंगा, वर्ल्डली रम एंड स्पिरिचुअल रम। अभी हम लोग जहां जी रहे हैं वे यहां पर अभी कहाँ है? अभी वर्ल्डली रम है आपके आंखों के सामने, जो सेंसिंग ऑर्गन्स के सेंस ऑर्गन्स आई के सामने आप देख सकते हैं, स्मेल कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ओके, बट देर इज अनदर रम, स्पिरिचुअल रम, विच इज इनविजिबल फॉर अस, जो हम देख नहीं पा रहे। देर इज ए स्पिरिचुअल रम, वहां पर आपको अभी दुष्ट आत्माओं को देख सकते हैं, नो वी कांट सी देम बिकॉज दे बिलोंग टू स्पिरिचुअल रम, बिकॉज दे आर स्पिरिट्स, डीमंस और स्पिरिट्स, नॉट ह्यूमन, हमारा जैसा नहीं है ना। दे आर स्पिरिट्स, दे बिलोंग्स टू स्पिरिचुअल रम, सो वी कांट सी देम बट दे कैन एक्ट, राइट? वैसे ही हमारा स्पिरिट को हम यहां पर नहीं देख पाएंगे, बट दे विल एक्ट। समझ रहे? बिकॉज दे बिलोंग टू द स्पिरिचुअल रम विच इज इम्पेरिशेबल एंड इनविजिबल। वर्ल्डली रम पेरिशेबल है, विजिबल है। ओके, बट सोल एग्जिस्ट इन द बोथ ऑफ द रेम्स। बॉडी तो वर्ल्डली रम में रहते हैं, और जो भी फिजिकल रम में रहता है, स्पिरिट कहां रहता है? ब्रेथ ऑफ लाइफ, इट विल एग्जिस्ट इन spiritual realm, but soul exists in worldly realm and spiritual realm at the same time. Okay, you will understand. मैं थोड़ा सामने जाऊंगा ताकि और आप समझ सकते हैं। यहां पर देख लीजिए, एक छोटा टेबल है ताकि आप समझ सके। यहां पर देखिए, सोल एंड स्पिरिट का डिफरेंसेस को हम समझने से हो जाएगा। आप लोग एकदम अच्छे से सुनने से ही समझ में आएगा, अदरवाइज इट विल लिटिल हार्ड, थोड़ा सा हार्ड रहता है समझने के लिए। सी, सोल इज सेल्फ कॉन्शियस, राइट? स्पिरिट इज गॉड कॉन्शियसनेस, एंड सोल का सीट ऑफ द पर्सनैलिटी, विल, इमोशंस, इंटेलेक्ट, विल पावर। अभी यहां पर मैंने जैसे बता रहे थे,
ये तीनों में, तीन एंटिटी में हु विल टेक द डिसीजंस? अब अभी मान लीजिए क्या करना है नहीं करना है। अभी हम लोग को तो 3 आइडेंटिटी है ना, स्प्लिट पर्सनालिटी जैसा 3 आए हमारे सामने, हमारा अंदर। कौन डिसीजन लेगा? ये काम करना है कि नहीं, ये खाना है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, इस रास्ता पर जाना है कि नहीं? हु विल डिसाइड इन दिस? बताइए। Soul. एग्जैक्टली, दैट हैज द सोल को अधिकार है। एक बॉडी में अधिकार, मुख्य उद्देश्य वही है ना परमेश्वर का। द पावर ड्वेल्स सोल, लेकिन उसका अधिकार तो रहते हैं, लेकिन वो खुद नहीं करते हैं। इधर इट हैज टू एक्ट बाय बॉडी और बाय स्पिरिट। समझ रहे? डिसीजन मेकिंग इज सोल, बट इट वोंट डू डायरेक्टली। इधर इट हैज टू, अभी मान लीजिए वर्ल्डली realm में वो करना चाहते हैं, देन इट हैज टू एक्ट थ्रू द बॉडी which belongs to world consciousness. If it want to lead by spirit, Bible says, that's why Bible says क्या है? जो आराधना करेगा, कैसे आराधना करना है? आत्मा र सत्यतामा गर्नुपर्छ, because it belongs to the spiritual realm which dwells in heavens, right? समझ रहे हैं? इसीलिए क्या करना है? इफ मान लीजिए मैं खाली मुंह से आराधना करना है, then I need to go through body. इफ आई वॉन्ट टू वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में परमेश्वर से मैं आराधना करना है, देन आई नीड टू गेट इन टू माई स्पिरिट, देन आई कैन वर्शिप द लॉर्ड ट्रूली। समझ रहे? सोल हैज द पावर टू डू, टू टेक द विल पावर सोल को है, बट इट वोंट एक्ट डायरेक्टली, इट हैज टू वर्क, बिकॉज ये दोनों रम में रहता है ना। इफ इट वॉन्ट टू एक्ट इन वर्ल्डली रम, इट हैज टू गो थ्रू बॉडी। If it want to act in spiritual realm, then it has to go through spirit. समझ रहे थोड़ा सा? ओके फाइन। यहां पर देखिए हम लोग, आप लोग को सुनते सुनते समझ में आ जाएगा। आई विल गिव मेनी एग्जांपल्स फॉर यू। यहां पर देखिए, मेक्स डिसीजन, सोल क्या करता है? डिसीजन लेता है, चॉइसेस लेता है। ओके, स्पिरिट क्या है? स्पिरिट रिसीव्स डिवाइन गाइडेंस फ्रॉम द लॉर्ड। ओके, एंड एटर्नल एंड जज। आप लोग को मालूम है ये शरीर को जजमेंट मिलेगा। जो मिट्टी से बनाए मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर को जजमेंट नहीं मिलता है। जिसके साथ, जिससे आया है जो ब्रेथ ऑफ लाइफ, इट विल गो टू द लॉर्ड अगेन, which had came from the Lord, it will go to the Lord again. But जो बीच में अभी आया है ना, your personality soul, it will go to the judgment. बिकॉज क्यों, हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, समझ रहे हैं? सोल इज एटर्नल थिंग, इम्पेरिशेबल थिंग, बट इट हैज द जजमेंट वन डे। स्पिरिट को क्या है? विच केम फ्रॉम द लॉर्ड, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, इट विल रिटर्न बैक टू द लॉर्ड इटसेल्फ। मैं बाइबल वर्सेस को दिखाऊंगा। एटर्नल बट नॉट जज्ड रिटर्न्स टू द लॉर्ड। ओके, गॉड हु गेव इट। और हम लोग यहां पर देख सकते हैं एंटिटी ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन कौन है, वो सोल आइडेंटिफाई करता है। बिकॉज आप कैसे हेयर स्टाइल बनाना है, कैसे कपड़ा पहनना है, किसके साथ बातें करना है, हु डिसाइड्स दैट? सोल, राइट? सोल डिसाइड करेगा, योर पर्सनैलिटी डिसाइड करेगा। ब्रेथ ऑफ लाइफ, विच लाइफ? अभी उदाहरण के लिए बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। नाउ लिसन केयरफुली। एक कार ले लेंगे, उदाहरण के लिए कार ले लेंगे। जो दिखते हैं, सब कुछ दिखते हैं, बॉडी सब, इंजन, ये सब रहते हैं ना। ये सब क्या है? मान लीजिए बॉडी, कार पार्ट्स जो भी है वो सब बॉडी के रूप में हम लेंगे। और जो डीजल है ना, जिसका लाइफ देता है, डीजल, पेट्रोल, ये स्पिरिट के समान ब्रेथ ऑफ लाइफ के रूप में ले लेंगे। द स्टीयरिंग जो भी है ना, स्टीयरिंग, दैट इज द सोल। ड्राइवर सोल, स्टीयरिंग सोल है। वो कहां पर जाना है? द माइट बी वो पेट्रोल उसको लाइफ दे रहे चलने के लिए। और वो जो भी पार्ट्स है वो एकदम एक बॉडी पार्ट में है, लेकिन स्टीयरिंग क्या करता है? स्टीयरिंग डिसाइड्स वेयर दे, कहां पर जाना है, स्टीयरिंग डिसाइड करता है। समझ रहे हैं? दैट इज हाउ द स्टीयरिंग इज आवर सोल।
समझ रहे? स्टीयरिंग इज आवर सोल, पेट्रोल लाइक अ स्पिरिट, ब्रेथ ऑफ लाइफ, and parts are like a body and structure and everything like our body, but steering decides where we have to go, right? समझ गया? ओके। और कोर्ट रूम में मैं बताऊंगा। अब एक उदाहरण में, कोर्ट रूम में आप जाएगा, कोर्ट रूम में कौन रहता है? जज रहता है, मजिस्ट्रेट रहता है, और सामने एडवोकेट रहता है, विक्टिम्स रहते हैं, है कि नहीं? और ये क्या है? ये सोल, ध्यान से सुनना है आप लोग, अदरवाइज इफ यू मिस वन पॉइंट होल सब्जेक्ट आप समझ नहीं पाएगा, इसलिए लिसन केयरफुली। एक छोटा सा पॉइंट भी आप मिस हो गए तो कंप्लीट सब्जेक्ट समझने में दिक्कत हो जाएगा, यू विल बी कंफ्यूज। ओके, कोर्ट रूम में जज रहते हैं, यहां पर मान लीजिए विक्टिम कहते हैं मुझे ऐसा हुआ है, मैं ऐसा नहीं किया है, बहुत करता है, और लॉयर भी बहुत सारा बताते हैं, बट हु डिसाइड्स व्हाट इज करेक्ट एंड राइट? जज डिसाइड करते हैं, राइट? उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? इधर विक्टिम और जज के ऊपर प्रभाव पड़ता है, राइट? इन द सेम वे इन आवर एंटिटी ऑफ बॉडी, एंटिटीज में वो जज के समान कौन रहता है? हमारा सोल रहता है। एंड सी, अभी उदाहरण के लिए, अभी ध्यान से सुनिए सुनिए, अभी आई एम द सोल, ओके, आई एम ए सोल। अभी मेरा स्पिरिचुअल, मेरा ओल्ड रम के एक आकर बता रहे, मेरा बॉडी कह रहा है देखिए आज हम लोग वहां पर जाएंगे, ओके। फ्रॉम द स्पिरिचुअल रम क्या है? मेरे सामने आकर आत्मा मुझे क्या कर रहे हैं? इन सबकॉन्शियस मेमोरी, डोंट डू दैट, यू विल गेट, ओके। मेरे सामने अभी बॉडी कह रहा है वो जगह बहुत अच्छा रहता है, हम करेंगे, और मेरा आत्मा क्या कह रहा है? मेरा स्पिरिट क्या कर रहा है? द ब्रेथ ऑफ लाइफ क्या कह रहा है? नो, डोंट डू दैट। द कॉन्शियस, सबकॉन्शियस फ्रॉम द लॉर्ड क्या कह रहा है? डोंट डू दैट, इट विल बी हार्मफुल फॉर यू। अभी मैं जज हूं, किसके बात सुनना है? मुझे लगा है चलो शरीर का बात सुनेंगे, तब मैं शरीर के अनुसार चलूंगा। इफ आई डिसाइड नो नो नो, वॉट एवर इट माइट बी, मेरा स्पिरिट कह रहा है, परमेश्वर के आत्मा से मुझे रिविलेशन मिल रहा है, आई शुड नॉट डू दैट, देन मैं क्या करूंगा? स्पिरिट के अनुसार चलूंगा। दैट्स व्हाट बाइबल सेज इन एफिशियंस किताब, क्या है? लेड बाय स्पिरिट, है कि नहीं? यू नीड टू लीड बाय स्पिरिट, क्योंकि आपके सामने वर्ल्डली कॉन्शियस का बॉडी भी कुछ बातें कह रहा है, एट द सेम टाइम स्पिरिट इज गिविंग यू रिविलेशन फ्रॉम द लॉर्ड। अभी आप सोल के रूप में आप डिसाइड करेगा किसके पीछे जाना है। इन कोरिन्थियंस किताब में भी आप देख सकते हैं, डोंट लीड बाय फ्लेश, राइट, लिव बाय द स्पिरिट। समझ रहे? ओके, सी, व्हेन बॉडी लीव्स द ब्रेथ ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा? बॉडी पेरिश हो जाएगा, एंड स्पिरिट विल गो टू द लॉर्ड, एंड क्या हो जाएगा? सोल विल रिमेन फॉर जजमेंट। समझ रहे? जब ये श्वास निकल जाएगा अपना शरीर से, क्या हो जाएगा? डेथ, ऑब्वियसली डेथ हो जाएगा, ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, स्पिरिट विल गो टू द लॉर्ड हु गेव इट, एंड फाइनली क्या रिमेनिंग क्या रहता है? द सोल ओनली एग्जिस्ट, देन सोल विल गो टू द जजमेंट। समझ रहे? समझ रहे? अभी शरीर पाप किया है, ओके, शरीर पाप किया है, शरीर को दंड देना है कि सोल को दंड देना है? बताए। Soul, sir, soul. वाई? Because it is the soul that directs the body to do that action. एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्या है? इसीलिए बहुत लोग सोचते हैं शरीर से ना पाप किया है, क्यों आत्मा को दंड देना है? बिकॉज दैट इज द थिंग विच मेक हिम टू सिन, राइट? सोल डिसाइडेड दैट, दैट हैज दैट विल पावर। शरीर खुद अपने अपने से नींद में नहीं जाएगा, राइट? सोल डिसाइड करेगा व्हाट दे हैव टू डू, राइट? दैट्स व्हाई सोल विल गेट पनिशमेंट वन डे, नॉट द स्पिरिट, नॉट द बॉडी। सोल विल गेट पनिश्ड वन डे अकॉर्डिंग टू द डीड्स। ओके, हम लोग इसको थोड़ा बाइबल के वर्सेस को देखेंगे, एक्लेशियंस 12 चैप्टर 7 वर्सेस, थोड़ा जल्दी देखिएगा, मेक इट फास्ट।
Ecclesiastes 12 chapter 7 verses at the same. Okay. Make it fast. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Right? और remaining soul कहां जाएगा? To the judgment. In Genesis 2nd chapter 7 verses, the same thing happened there. क्या है? Genesis 2nd chapter 7th verses. And the Lord God formed man dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. Right? Ecclesiastes 12 chapter 7 verses, Genesis 2nd chapter 7 verses को compare कीजिए, you will get a result from that. समझ रहे? Okay, सूरज? Okay? Right, fine. यहां पर देख लीजिए क्या होगा. And righteousness will go to eternal life, right? The soul will imperishable thing. Imperishable है, इसलिए क्या होगा? Eternal soul eternal life में प्रवेश कर देगा. और eternal soul वो जो भी eternal है, but whether to live in heaven or hell it decides. But both are eternal. Both are eternal. Either it has to be in heaven or it has to be in hell. हम लोग डिसाइड करते हैं. सोल खुद डिसाइड कर लिया है ना क्या कहां पर रहेगा. राइट? सो ये एटर्नल सोल कहां? इधर इट विल बी along with the Lord, otherwise it will be in wicked काम किया तो वो सोल कहां पर चल जाएगा? Into the hell, into the fire. Got it? सिमी का पूरा क्वेश्चन मार्क दिख रहा है. What happened? Sir, I'm just thinking, can mind be a synonym for soul? Sorry? Can we say that mind, our mind, M-I-N-D, can be kind of, not exactly maybe, partially be the synonym of soul, because from mind, no, it's a mind which directs us. Okay, you are saying mind is a physical thing, whatever you're saying, brain type of brain thing, right? Thinking and thinking is soul. Okay, thinking is different from मतलब अभी brain and mind ये रहता है, it's like in part, right? Brain. Okay, fine. I got your point. Okay, fine. We'll discuss about that. I got it. समझ गया. अभी हम लोग यहाँ पर point में रहेंगे because it is another thing you are discussing. हम later discuss करेंगे. Okay, यहाँ पर हम देख रहे थे eternal, right? Soul is eternal. We either if it is righteous, it will go to heaven, otherwise it will go to hell if it is wicked, right? Okay. एक then यहां पर हम देख सकते हैं few questions क्या है. How do we distinguish क्या difference soul को spirit को? अभी हमने fine. Why does God judge man based on soul? Why? परमेश्वर आदमी को सोल के अनुसार क्यों जज कर रहा है? Just now, already Chimi answered that. Because it's the soul that leads the. Exactly. Right, Sanjana. क्या है? That is the soul is the thing which is leading our life. Because it is the वो तो लायक है. Punishment लेने का लायक है. Because it is the thing which वो worldly conscious temptations के ऊपर इस तरफ दौड़ते हैं, कभी-कभी spiritually में इस तरफ दौड़ते हैं. Right? कभी इसीलिए soul is the thing which will get punished one day. How can we train our souls to spirit over the flesh? ठीक है? Okay. और ओके फाइन. वो नॉर्मल टॉपिक्स है, आपको मैनुअल में मिल जाएगा. ओके, मैनुअल में आपको सब मिल जाएगा. हाउ कैन वी ट्रेन अवर सोल अपॉन द फ्लैश और दीज थिंग्स आप लोग मैनुअल में पढ़कर थोड़ा गहराई में पढ़ाई कर सकते हैं. ओके,
फाइनली ये याद रख लीजिए, द मेन टीचिंग पॉइंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज ए क्रिश्चियन लाइफ इज ए बैटलफील्ड बिटवीन फ्लेश एंड स्पिरिट। इन गैलेशियंस किताब में अच्छे से लिखा हुआ है, आत्मा के विरोध में शरीर, शरीर के आत्मा के विरोध में आत्मा काम कर रहे। वी आर इन द बैटलफील्ड बिटवीन फ्लेश एंड स्पिरिट इन द सोल। बैटलफील्ड कहां रहता है? सोल में रहता है। करना है कि नहीं, ये टेम्पटेशन आते रहता है। देयर विल बी ए ग्रेट बैटल इन द सोल बिटवीन फ्लेशली डिजायर्स एंड स्पिरिचुअली गाइडेंस, राइट? ओके, और यहां पर हम लोग एक कंक्लूजन पॉइंट्स देख सकते हैं। एटर्नल इंप्लीमेंटेशंस क्या है? द ब्रेथ ऑफ लाइफ स्पिरिट रिटर्न्स टू द गॉड हु गेव इट, Ecclesiastes 12 chapter 7 verses. Not judge, it is not a personality, right? Remember, the body is perishable, which is visible, which is worldly conscious, will be resurrected in a transformation way. Transformer Christians के लिए ये बात जो भी कह रहा हूं मैं, it is about Christians. We will be transformed into glory bodies करके लिखा हुआ है 1 Corinthians 15 chapter, right? आप लोग के बाद में देख लीजिए। ओके, द सोल, द मेन एंटिटी ऑफ आवर बॉडी, eternal and judged by God, can be saved or condemned, or then they will go away to eternal punishment, but righteous to eternal fire. Matthew 25 chapter 46 में लिखा हुआ है। आपको मैनुअल में और गहराई में बाइबल वर्सेस के साथ बताया गया है। You can go through that if you want more knowledge about these things. Okay? समझ गया? थोड़ा समझ गया? सिर दर्द हो रहा है? Okay, any doubts? This is the right time to ask doubts. मैं स्लाइड्स करते रहूंगा। If you have any doubts, yeah, please. Sir, the mind question I asked. Yeah, please go on, brother. Go on. No, I asked you the question, no? The mind. Yeah, that's why I kept this slide. यहाँ पर देख लीजिए। ओके, यहाँ पर सोल का कलर्स में मेंशन किया है, बॉडी में क्या होता है इन टाइप ऑफ ऑरेंज कलर, लाइट ऑरेंज कलर, एंड नेक्स्ट सोल व्हाइट कलर इन द स्पिरिट। आप अभी जो भी कहां पर फंक्शनिंग हो रहा है पता करना है तो यू कैन लुक एट दिस थिंग्स। बॉडी हैज द ओनली ब्रेन थिंग। ओके, ब्रेन रहता है, इट्स जस्ट ए पार्ट, बट सोल थिंक्स इन दैट। थिंकिंग माइंड कहां रहता है? इन सोल रहता है। बॉडी पार्ट को क्या होता है? महसूस करने का ये नहीं रहता है। द थिंग यू फील इनसाइड द सोल। समझ रहे? इफ उदाहरण मैं बताऊंगा। इफ आई गॉट पैरालाइज्ड टू दिस हैंड, समझ रहे? मुझे पैरालाइज हो गया ये बॉडी पार्ट को, कोई पिन लेकर ऐसा करने से मुझे पता चलेगा? कैन आई फील दैट पेन? नो, राइट? बिकॉज ये बॉडी पार्ट से क्या हो गया? अलग हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, इट इज डेड, कॉन्शियसनेस नहीं है इसका। इट कांट फील द पेन। आपको मालूम है, साइंटिफिकली आपको ये नॉलेज रहने से आपको समझ जाएगा। कुछ हुआ तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टाइम लेता है, मालूम है, रिएक्ट होने के लिए। अभी मान लीजिए कुछ आप आग को पकड़ लिया, फायर को पकड़ लिया, बॉडी वोंट रिएक्ट वेरी इमीडिएटली, इट हैज टू गो टू द ब्रेन, एंड फ्रॉम ब्रेन इट हैज टू थिंक एंड इट विल रेस्पॉन्ड, तब वो रेस्पॉन्ड होगा बॉडी पार्ट। आपको चोट भी लगा है, वो जाएगा माइंड में, एंड देयर सोल क्या करेगा? एक कमांड देगा कैसे रिएक्ट होना है, देन इट विल कम टू द बॉडी पार्ट अगेन। दैट इज द साइंटिफिक वे हाउ बॉडी कीप्स फंक्शनिंग। हम लोग स्पिरिचुअली लिया तो व्हाट हैपेंस? बॉडी को जब कभी कुछ होगा, देन
soul will react accordingly. Soul will feel the pain. If मान लीजिए soul आत्मा के रूप में pain नहीं है तो even if you go to the hell also you will not feel that pain of the fire. समझ गया? The pain and emotions and everything dwells in the soul. That's why क्या होगा, आपको आग में डालने से आपको दर्द लगेगा, पेन लगेगा. अपने लोगों के बारे में जैसे धनिक आदमी रो रहे थे जाकर लाजरस से बोल रहे थे ना, उसको भेजो, because the emotions in the soul. If it belongs to the flesh, या वो भूल जाना चाहिए था. वो मरने के बाद सब कुछ याद है, because the emotions, feelings, pain and everything, thirsty, everything, thirsty, hungry, everything is there. बहुत लोग बोलते हैं हम स्वर्ग में चल गए तो खाना जरूरत है. नो, there will be hungry. समझ रहे? इट इज ए फीलिंग इनसाइड द सोल. है कि नहीं? वहां पर मन्ना क्यों कहा रहे? इफ देर इज नो हंग्री एट ऑल, मन्ना क्यों कहा रहे? है कि नहीं? या देर इज स्पिरिचुअल फूड रहते हैं, वो अलग प्रकार में रहते हैं. वी विल हैव दैट पेन, सब कुछ रहता है. फीलिंग्स एंड इमोशन एवरीथिंग ड्वेल्स इन सोल. इफ वी डू गुड, हेवनली अच्छा से और जी सकते हैं. अदरवाइज द सेम इमोशंस, पेन एंड वी आर गोइंग टू फेस दैट इन फायर. ओके, और कुछ डाउट्स है? मेक इट फास्ट. साइमन, जेम्स, कल्पना, एनी डाउट्स? कल्पना, एनी डाउट्स? नहीं है. ओके, और पीमा, नथिंग. दो बात रहते हैं, इधर यू अंडरस्टूड वेल, अदरवाइज आप कुछ समझ में नहीं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया. दोनों में आपको डाउट्स नहीं है तो मतलब यही है, शायद आपको पूरा समझ में आ गया, अदरवाइज पूरा समझ में नहीं आया है. ओके फाइन. मैं विश्वास करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया. ओके फाइन. आप लोग को मैनुअल जब मिलेगा उसमें जाइए और अच्छा से, बहुत अच्छा से मेंशन किया गया है ताकि आप लोग को और गहराई में पढ़ सकते हैं. ओके फाइन. Am I clear? Am I clear? Okay, fine then. Fine then. हम अब प्रार्थना करेंगे इस बातों के लिए. हम जो भी है जैसे सुना है, we should not lead by the flesh, we should lead by spirit. Okay, because soul is the thing which identifies our personality. Okay, हम प्रार्थना करेंगे. कौन प्रार्थना करना चाहते हैं? हाथ उठाइए. I have one question. Yes, Sanjana, please. Sir, is the body that dies that leads to soul left the body, or is the soul die that leads to body die? I don't know how to put in word. Come again. क्या कह रहे थे? जब कैसे रखे इसको, जब शरीर जैसे it's the soul that died that leads to body lifeless, or is the body that dies जो soul चला जाता है body से? क्या है? Soul, come again, I didn't understand. Please come again. सर नहीं सुना. Please come again. समझ में नहीं आया. Come again. जब हमको रखने नहीं आयो, कैसा रखना है? नेपालीमा भन्नुस् न नभने. जब नेपाली में नाम छैन. के भन्छ? नेपाली, हिंदी और समथिंग समझ में नहीं आ रहा है आपका. जब कोई मर जाता है ना सर,
तो उसका सोल सोल कैसे बोले, इसका सोल मर जाता है कि सोल तो नहीं मरता है? Okay. इज द बॉडी दैट डाइज, जो सोल चला जाता है या फिर कैसे है? ओके, सी आपका मुझे कंप्लीटली क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, बट आई अंडरस्टूड अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, बॉडी मर नहीं जाता है, द ब्रेथ ऑफ लाइफ विल लीव द बॉडी. ओके, व्हेन ब्रेथ ऑफ लाइफ पहले उत्पत्ति में क्या थे, इट इज नथिंग बट ए फ्लैश, नथिंग बट ए डस्ट, इट्स लाइक ए डॉल, राइट? व्हेन ब्रेथ ऑफ लाइफ केम, इट बिकम ए लिविंग सोल, then only body जीवित हुआ है, otherwise it's just like an idol. Where at the end of our life क्या हो रहा है, the same breath of life leaving the body, again क्या हो जाएगा, it will be just like a perishing thing, idol, that's it, nothing to do with the flesh. Okay, when the breath of life which came from the God left the body, अब उसका कोई नहीं रहता है, बॉडी का कुछ नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, इट्स जस्ट नथिंग बट ए लाइक एन आइडल. ओके, और ये जो आत्मा ब्रेथ ऑफ लाइफ है, इट विल गो टू द लॉर्ड फ्रॉम वेयर इट केम, बट देर इज अनदर एंटिटी विच एमिटेड फ्रॉम द बोथ यूनियन, दैट इज सोल, विच विल बी आवर पर्सनैलिटी. आप क्वेश्चन समझ में अभी बोलिए, अभी आपका क्वेश्चन बोलिए. That means it's the soul left the body, that why the No, body is like breath of life left the body, breath of life that left the body, left the body, so it is dead, body is dead, we lost the worldly conscious. Okay, ब्रेथ ऑफ लाइफ, सोल नहीं रहे, मैं बोल रहा हूं ब्रेथ ऑफ लाइफ निकल गए तो, बिकॉज द सोर्स ऑफ लाइफ क्या है, अकॉर्डिंग टू द जॉब अभी हम लोग पढ़ रहे थे, द सोर्स ऑफ लाइफ इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, सोर्स वही है. जब सोर्स निकल जाएगा क्या हो जाएगा, मैं मान लीजिए मोबाइल से बैटरी निकाल दूंगा, तब क्या होगा फोन का, वो कितना भी सिस्टम हो, इट विल यू बी एबल टू ऑपरेट द मोबाइल? नहीं. द सेम थिंग हैपेंस विद द मोबाइल, आवर लाइफ आल्सो. व्हेन ब्रेथ ऑफ लाइफ हमारा जीवन को छोड़ देगा, सीम्स एवरीथिंग सेम, बट इट वोंट बी फंक्शनिंग एनीमोर. बट देयर इज, उसमें तो डाटा रहता है ना, डाटा रहता है, मेमोरी रहता है, फोन रहता है, सब कुछ तो वैसे रहता है फोन में. द सोल इज दैट थिंग. बैटरी निकल गया, बट द मेमोरीज आर स्टिल इनसाइड दैट, दैट इज द सोल. गॉट लिटिल बिट? आपका डाउट पूरा नहीं हुआ है? सीम्स लाइक आपका क्वेश्चन पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा है. इफ समवन, कोई समझ गया तो मुझे थोड़ा समझाइए उसका डाउट क्या है. किसी को समझ में आया है व्हाट एग्जैक्टली संजना वांट टू नो? सर हम इसको कैसे प्रॉपरली रखते हैं, हम बोल सोच के हम आपको पूछेगा फिर से. सॉरी, आपका रीसाउंड आ रहा है ना, इसीलिए थोड़ा आपका आवाज ठीक से नहीं हो रहा है. आपका दूसरा कैमरा से बात कीजिए, आपका वॉइस रीसाउंड हो रहा है, हमिंग आ रहा है, एको आ रहा है. Sir, Yeah. somebody here is asking in Hindi, what do you call this soul? Usually we get confused with soul and spirit. We call spirit Atma and then soul. For soul, what do we call, sir? थोड़ा आपका आवाज खोल कर आवाज नहीं उसका. फिर come again, Chimi, please come again. Sir, in Hindi, I mean in English, we say body, soul, and spirit. And when it comes to Hindi and Nepali, there is a particular, we all oftentimes get confused with spirit and soul. So what is the particular word in Hindi? Spirit, we know it is Atma. And for soul, sir? प्राण.
Yes, sir. प्राण करके रहते हैं, प्राण आत्मा शरीर, राइट? ओके, राइट। एंड वन मोर थिंग, बाइबल में ट्रांसलेशंस में बहुत जगह में सोल को जगह में, इंग्लिश बाइबल्स में अच्छा रहता है, इन नेपाली एंड हिंदी बाइबल्स में सोल्स के जगह में स्पिरिट करके लिखा दिया है। थोड़ा कंफ्यूजन अराइजेस ओवर देयर इन ट्रांसलेशंस, बट द ओरिजिनल ट्रांसलेशन ठीक से अच्छा से लिखा हुआ है। इन हेब्रू बाइबल रॉउच कहते हैं, रॉउच कहते हैं, AUCH, द स्पिरिट ऑफ द ब्रेथ ऑफ लाइफ को रॉउच कहते हैं, और ये UCH, इट इज पर्टिकुलरली मेंशन इन सम बाइबल ट्रांसलेशंस। क्या है, सोल के जगह पर भी स्पिरिट लगा दिया, स्पिरिट के जगह पर भी सोल लगा दिया, देन कंफ्यूजन अराइजेस, but this is the theology from the main Bibles. Okay, प्राण आत्मा शरीर, good, good, everything fine. Okay, then see you see you next week. आप लोगों को एक ही क्लास बाकी है, वन सब्जेक्ट है, द पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होगा, यू विल हैव एग्जाम, आप लोग को एग्जाम रहेगा, वो कंडक्ट करने के लिए प्रदीप ब्रदर आप वहां पर आकर आप लोगों के बीच में एग्जाम कंडक्ट करेगा। ओके, गुड, ओके। मंडे फर्स्ट बैच के लिए कंडक्ट करने के लिए आ रहे हैं। ओके, दे हैव सेकंड सेमेस्टर एग्जाम ऑन मंडे, प्रदीप विल कम एंड कंडक्ट एग्जाम ओवर देयर बिटवीन यू। Sir, Yeah, the exam will be online or we have to write on the it paper? will be online in your mobiles only from Google Forms, but हम लोग देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ लास्ट टाइम फर्स्ट सेमेस्टर हिस्योचो है ना, दे रोट इन ऑनलाइन इटसेल्फ, बट नाउ ऑन मंडे देखना पड़ेगा। इट विल बी इन ऑनलाइन मोस्टली, इट विल बी इन ऑनलाइन मोस्टली। अभी तक हम लोग ऑनलाइन में ही चला है, अभी सोच रहे हैं, बट स्टिल यू विल बी इन द सेम रूम वेयर लाइक इन्विजिलेशन, हमारा प्रदीप सर वहां पर रहेगा, दैट्स इट। Good. Hisiochu will be, might be Hisiochu is getting ready for his exam, right, Hisiochu? Yeah, Monday. Yes. Okay then. Okay. एक क्लास बाकी है, then you need to write exam. Okay, get ready for that. Okay then. Bye bye. Praise the Lord. See you in the next class. जय मसीह, जय मसीह।